औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब ज़ी वक़ार, हज़रत बशर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह आप अपने वक्त के बहुत वली हो गुज़रे हैं। तो हज़रत बशर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह आप तौबा से कबल बहुत बड़े शराबी थे। तो एक दिन आप बाज़ार से गुज़र रहे हैं तो आपकी नज़र एक कागज़ के टुकड़े पर पड़ी जिस पर तस्मिया शरीफ लिखा हुआ था। तो आपने उसको तज़ीमन उठाया और बाज़ार से अतर ख़रीद कर उस पर लगा दिया और उसको ऊंची जगह पर रख दिया, खुशबूदार किया और उसको ऊंची जगह पर रख दिया। तो उस रात एक अल्लाह के वली को ख्वाब में आवाज़ दी गई कि ये मेरा पैगाम बशर को दे दो। तो उसने मेरे नाम को पाक किया, खुशबू लगाई, हम भी उसको पाक करेंगे। तो उस वली बेदार हुए। तो आपने सोचा कि बशर तो बहुत बड़े शराबी हैं, तो आपने सोचा कोई और होगा। तो वो बुज़ुर्ग ने वज़ू किया, नवाफ़िल वगैरह पढ़े तो फिर आराम फरमा हो गए, फिर सो गए। तो हज़रत बशर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह के बारे में पहली बार, दूसरी बार, तीसरी मर्तबा भी यही आवाज़ दी गई कि ये मेरा पैगाम बशर की ही तरफ है, तो ये मेरा पैगाम बशर को दे दो। तो उस अल्लाह के वली ने आपको सुबह उठे और आपको ढूंढना शुरू कर दिया। पता चला कि हज़रत बशर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह आप शराब की हालत में हैं, शराब खाने में हैं। तो आप वहाँ गए और आवाज़ दी बशर को। तो अंदर से एक आदमी आया, उसने कहा कि हज़रत बशर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह आप तो अभी शराब की हालत में नशे में हैं। आपने फरमाया कि उसको कहो कि आपके लिए एक आदमी पैगाम लाया है। तो वो आदमी गया और हज़रत बशर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह आपको बताया कि आपके लिए एक आदमी पैगाम लेकर आया है। तो हज़रत बशर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह आपने उस आदमी को फरमाया कि जाओ उससे पूछो कि पैगाम किसका है। उसको बताया गया कि ये पैगाम अल्लाह ताला की तरफ से है। तो वो आदमी दोबारा गया और हज़रत बशर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह आपको बताया कि वो आदमी कहता है कि ये पैगाम अल्लाह ताला की तरफ से है। तो हज़रत बशर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह आपने जूते बिना पहने और दौड़ पड़े और अल्लाह ताला के वली के पास आए और अल्लाह के वली ने ये बताया कि आपके लिए ये पैगाम है अल्लाह ताला का, कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि उसने मेरे नाम को पाक किया, अतर लगाया, खुशबूदार किया, तो हम भी उसको गुनाहों से पाक करेंगे। तो हज़रत बशर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह आपने फ़ौरन तौबा की और अल्लाह ताला के हजूर तौबा की। तो देखें भाई, हज़रत बशर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह आपने तौबा की और सारी ज़िंदगी आपने जूते नहीं पहने। बशर तो उनका नाम था, जो हाफ़ी का लक़ब दिया गया था उनको, वो हाफ़ी का मैनी है नंगे पाँव वाला। कि हज़रत बशर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह आपने सारी ज़िंदगी जूते ना पहने, नंगे पाँव चलते रहे। तो नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला का जो वली होता है, अल्लाह ताला के नाम का जो अदब करे, एहतराम करे, उसको अल्लाह ताला वली बना देता है। देखें हज़रत बशर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह आपने अल्लाह ताला के नाम को अतर लगाया, खुशबूदार किया, तो अल्लाह ताला ने उनको वक़्त का वली बना दिया। और ये भी वाक़या मिलता है कि जितनी देर हज़रत बशर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह आप बगदाद शरीफ में रहे तो आपने कभी जूते नहीं पहने। तो जानवर भी जो थे वलियों का एहतराम करते हैं, आपका एहतराम करते थे। चार पाए जो जानवर थे वो रास्ते पर गोबर नहीं करते थे, क्योंकि हज़रत बशर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के प्यारे वली ने यहाँ से गुज़रना है। तो एक दिन एक चार पाए ने, एक जानवर ने रास्ते पर गोबर कर दिया। तो उसका जो मालिक था वो बहुत परेशान हुआ। उसने कहा कि शायद आज हज़रत बशर हाफ़िज़ रहमतुल्लाह अलैह आपका इंतकाल हो गया है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये जानवर भी तज़ीम करते थे, जिसकी वजह से आज इस जानवर ने भी रास्ते में गोबर कर दिया। तो थोड़ी देर बाद पता चला
کہ حضرت بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ آپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو دعا ہے کہ خالق کائنات کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ دعا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اولیاء اکرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء اکرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نام کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک کی اللہ کے نام کی، اللہ کے نبیوں کی، اللہ کے ولیوں کی تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔